नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, जहां कल यानी कि 25 अप्रैल के दिन आने वाले इसके क्वार्टर फोर के नतीजे किस तरीके के रहेंगे, नतीजे क्या एक्सपेक्टेशन है नतीजों से। लेकिन नतीजों से पहले स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल होता हुआ दिख रहा है। अगर आज स्टॉक की बात करें, 7300 के ऊपर कारोबार आ रहा है, 7320 के आसपास, लगभग 1% के आसपास की तेजी है। लेकिन कल का दिन और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होने वाली है, बजाज फाइनेंस की जो एक सब्सिडरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, उसकी लिस्टिंग से रिलेटेड भी खबर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि उसकी लिस्टिंग कब हो सकती है और क्या उसके ऊपर बोर्ड मीटिंग में फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या नतीजों के बाद ये स्टॉक 8000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा या फिर 7000 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि नतीजों के बाद इस स्टॉक में बड़ा मूव आना तय माना जाता है, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि इस स्टॉक में जब भी कोई नतीजे आते हैं उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में एक बड़े साइड का मूव देखने मिलता है। 4 से 5% का मूव के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिखाई देता है। इंट्राडे में अगर आज रेंज देखिए, 7250 का लो था और 7420 का हाई लगाया। सुबह यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा गिरावट था, लेकिन उसका अच्छी रिकवरी और उसके बाद वहां से अगर आप देख रहे हैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई देख रहे हैं 8192 के आसपास, तो वहां से लगभग स्टॉक अभी भी 900 रुपए नीचे है। तो क्या नतीजों के बाद स्टॉक अपने पुराने 52 वीक हाई के पास जाने की कोशिश कर सकता है या फिर यहाँ पे गिरावट आ सकती है। लेकिन गिरावट की उम्मीद क्यों लगती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी खबर यह है, यूबीएस ने सेल सिग्नल ट्रिगर किया है यहाँ पे कहने के बजाज फाइनेंस के ऊपर। और वो कब, जब इसकी हाउसिंग बोर्ड यूनिट की लिस्टिंग से रिलेटेड जो है फैसला होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। और यूबीएस ने यहाँ पे टारगेट कट करके 6800 रुपए पर शेयर का टारगेट बजाज फाइनेंस के लिए दिया है, जो कि कहीं ना कहीं 6-7% की डाउन साइड रिस्क लेवल यहाँ से दिखता है। उनको लगता है कि यहाँ से आपको गिरावट देखने मिल सकती है। अब गिरावट क्यों देखने मिल सकती है, उसका क्या रीजन यहाँ पे बताया है यूबीएस ने, तो वो आप देख सकते हैं, saying that the listing of its housing finance arm would not add any considerable value। तो यहाँ पे अगर हाउसिंग फाइनेंस इसका लिस्ट भी हो जाता है तो भी वो कोई कंसिडरेबल वैल्यू ऐड नहीं करेगा। जैसा कि हमने देखा कि किसी बिजनेस का डिमर्जर होता है या फिर कहीं कोई नया बिजनेस कटता है, जैसे रिलायंस जियो और रिलायंस इंडस्ट्री से रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कटा था, तो वहां पे एक नई वैल्यू क्रिएट हुई थी। तो यहाँ पे इनका मानना है कि कोई वैल्यू क्रिएट करके ये शायद नहीं देगा, और इसलिए यहाँ पे टारगेट प्राइस कट करते हुए दिख रहे हैं, 6800 के आसपास का देखने को मिल रहा है। पिछले 1-2 महीने में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा जंप आया है, 7% के आसपास पिछले एक महीने में स्टॉक आता हुआ चलता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ पे जो लिस्टिंग की चीज है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बोर्ड मीटिंग में कोई फैसला आएगा और तुरंत लिस्टिंग हो जाएगी या कुछ ही दिनों में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें, बजाज फाइनेंस की होली ओन्ड सब्सिडरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो प्लान करेगी एक बिग बैंग आईपीओ विद इन नेक्स्ट 12 to 18 मंथ, यानी कि यहाँ से भी 1 से 1.5 साल का समय लगेगा जब यहाँ पे इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक आईपीओ लेके आएगी, उसके बाद इसकी लिस्टिंग होगी। और इसका लिए 5 इन्वेस्टमेंट बैंकर का जो है वो पिक किया गया है, जिसमें से अगर आप देखिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल और एसबीआई कैपिटल जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए आईपीओ के लिए। और कहीं ना कहीं जो यूबीएस का मानना है कि कोई कंसिडरेबल वैल्यू मिलती हुई दिखाई नहीं देगी, कोई बड़ा यहाँ पे ऐड नहीं करेगा। साथ ही साथ इनका जो बिजनेस प्रोफाइल है बिजनेस का, हाउसिंग फाइनेंस का, स्टैंड लोन बेसिस पे वीकर साइड पे है, और कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज वो मान के चल रहे हैं। और होल्डिंग कंपनी होने के नाते अगर इनको यहाँ पे कोई डिस्काउंट भी मिले जो प्रेजेंट मार्केट प्राइस होना चाहिए उसके मुकाबले, तो भी उसमें कोई आश्चर्य शायद नहीं होता हुआ दिखाई देगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है इन्होंने कही है। तो एक सबसे बड़ी खबर ये हो गई। लेकिन अब बात करते हैं कल किस तरीके के नतीजे क्वार्टर फोर में एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। तो कल यहाँ पे इसके नतीजे आते हुए दिखाई देंगे 25 अप्रैल को, मार्च क्वार्टर के, और स्ट्रॉन्ग नंबर की ही उम्मीद मार्केट यहाँ पे चला के देख रहा है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट के नंबर की बात करें तो 3750 करोड़ का नंबर आपको जनवरी से मार्च क्वार्टर में यानी क्वार्टर फोर में आता हुआ दिख सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 18.8% का क्वार्टर, इस क्वार्टर में जो नंबर है साल दर साल आपको जंप देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो कहीं ना कहीं 28% से ग्रो होकर 8000 करोड़ के आसपास की देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं नंबर जो है थोड़े मजबूत ही देखने को मिल सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। अब अगर इससे नीचे के नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट डिसअपॉइंट होगा, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन और ये सारी चीजें एनआईएस किस तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है उसके ऊपर मार्केट की जो है वो नजर होती हुई दिखाई देगी। चार्ट पे
अगर बात करें तो इस स्टॉक में अच्छे खासे ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो स्टॉक बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, जो कि 7300 के आसपास का था। उसके ऊपर ये स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अब कल अगर नतीजों से पहले 7300 7400 की रेंज पे ब्रेकआउट देने में कामयाब रहता है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में अगर नतीजे में थोड़ा भी पॉजिटिव देखने मिलता है तो स्टॉक के जो अगले टारगेट होंगे 7800 तक कम से कम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से 400 से 500 रुपए तक की तेजी जो है वो आसानी से देखने को मिल सकती है, क्योंकि नतीजों के बाद अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अप मूव या डाउन मूव इसमें देखने को मिलता है। अगर पिछले क्वार्टर की मैं आपसे बात करूं, जब 29 जनवरी के दिन नतीजे आए थे और नतीजे थोड़े वीकर साइड पे देखने मिले थे, तो 30 जनवरी के दिन स्टॉक में लगभग 5% की बड़ी गिरावट देखने मिली थी। 300-400 रुपए की बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने मिली थी। उससे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अक्टूबर के आसपास में भी यहाँ जब नतीजे आए थे तो यहाँ पे आपको एक बड़ी गिरावट जो थी वो देखने मिली थी 3-4% के आसपास की। तो नतीजों के बाद इस स्टॉक में आपको अपसाइड या डाउनसाइड में एक बड़ा मूव देखने मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर 7300-7400 का लेवल निकलता है तो अपसाइड में 7800 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, और नीचे की तरफ 6900-6800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, जहां पे अगर कोई गिरावट आती है तो उस लेवल के आसपास सपोर्ट देखने मिल सकता है। अब स्टॉक को अगर हम देख रहे हैं तो 200 EMA के ऊपर कारोबार करता हुआ दिख रहा है, और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है चार्ट पे ये स्टॉक पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। अभी भी अगर आप देख रहे हैं 3-4 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, तो अब नतीजों का इंतजार है। नतीजे ही इसकी आगे की दिशा तय करते हुए दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है स्टॉक कहां जाएगा? पहले 8000 जाएगा या फिर 7000 के नीचे पहले आएगा? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।